कौन से मॉड्यूल में आपको हेल्प चाहिए सो दैट माय लाइव सेशंस कुड असिस्ट यू ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग और ये चीज़ इंश्योर करेगी अगले 2 वीक का मेरे साथ आपका प्रिपरेशन सेक्शन में सबसे आपको पहले तो मुझे ये बताना है कि आपने एग्ज़ाम ये कौन-सी डेट का और कौन-सी लोकेशन पे बुक कर दिया है। ऐसा टेस्ट है जिसमें हम ज़्यादा बेटर स्कोर अचीव कर सकते हैं विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स एट द सेम टाइम बाय मेकिंग द मशीन फूल क्योंकि वो कंप्लीटली मशीन बेस्ड एग्जाम है। तो दोस्तों समझ लीजिए दिसंबर मंथ आ गया है, 1-2 दिन बचे हैं और दिसंबर मंथ में आने वाले कुछ एग्जाम्स जो हैं उनके रिलेटेड मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। आपको शायद यहाँ पे नज़र आ रहा है जो 4 डेट्स आने वाले कुछ टाइम में हमें नज़र आएँगे वो रहेंगे दिसंबर 2 सैटरडे, उसके बाद रहता है 7th ऑफ दिसंबर थर्सडे, फिर है 9th ऑफ दिसंबर दैट इज़ सैटरडे एंड दिसंबर 16 वंस अगेन सैटरडे। कौन से डेट्स आपके लिए अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं? इसके साथ-साथ आप अपनी अगले कुछ दिनों में अपनी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ये भी मैं बताऊँगा और इसके साथ-साथ मैं एक और भी चीज़ बताऊँगा, जो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर पाएँगे कि इन 4 डेट्स के अलावा भी एक और डेट रहेगा, जो इसके बाद का रहने का चांसेस बहुत हाई है। 23rd ऑफ दिसंबर, 27th ऑफ दिसंबर, 26th ऑफ दिसंबर, इट कैन बी द वन और जनरली ये डेट्स मंथ में अवेलेबल रहते हैं डिपेंडिंग ऑन सम लोकेशंस क्योंकि कहीं-कहीं पर स्टूडेंट्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर एक एडिशनल डेट रहती है। अ, 16 का है और उसके बाद 23 का भी सैटरडे बनेगा। वैसे थर्सडे की भी एक एक्स्ट्रा डेट रहती है। चलिए, वो चीज़ तो रह गई अलग। यहाँ पर आइडेंटिफ़ाई कीजिए कि सेकंड ऑफ दिसंबर के साथ क्या लिखा हुआ है एकेडमिक एंड जीडी। ये बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे क्योंकि आपको भी पता है जब एकेडमिक और जीडी एग्ज़ाम दोनों इकट्ठे होते हैं तो स्टूडेंट्स की परसेप्शन रहती है कि एग्ज़ाम ईज़ी रहेगा। एज़ यू नो लाइव एग्ज़ाम रिव्यू के लिए मैं डिफरेंट एग्ज़ाम लोकेशंस पर पहुँचता हूँ और जब भी कभी आईएलटीएस एकेडमिक एग्ज़ाम ओनली होता है, नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स बहुत लो रहता है एज़ कम्पेयर टू एकेडमिक प्लस जीडी। तो ये स्टूडेंट्स की डेफिनेट परसेप्शन है कि जब एकेडमिक और जीडी एग्ज़ाम इकट्ठा आए, एग्ज़ाम तब दो जिस वजह से वी सी अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर इफ इट इज़ द डेट विद एकेडमिक एंड जीडी एग्ज़ाम। तो 2 दिन बचे हैं, इसके बारे तो मैं ज़्यादा क्या कहूँ, अपनी लास्ट मिनट प्रिपरेशन ऑन रखिए। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, अगर आपकी कोई दिक्कत है, यू आर मोस्ट वेलकम टू रीच मी एनी टाइम। अगर आपने 7 और 9 में से एग्ज़ाम बुक नहीं किया है और आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हैं कि व्हिच इज़ द बेस्ट डेट, यू कैन चूज़ 16 ऑन द बेसिस ऑफ सेम परसेप्शन कि एकेडमिक और जीडी एग्ज़ाम जब इकट्ठा होता है, तो एग्ज़ाम ईज़ी रहता है। रीसेंट एग्जाम में आया था हिस्ट्री ऑफ फोरफादर्स और था एकेडमिक एग्जाम राइटिंग टास्क मैं कहूँगा एवरेज से थोड़ी सी मुश्किल थी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समझ आता नहीं है चाहे एग्जामिनेशन से बाहर निकलते डिनाई करें चाहे झूठ बोलें चाहे सच बोलें मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं है बट अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट को समझ कर चलूँ तो ऑन अ गिवन डे ऐसा टास्क मुश्किल खड़ी कर देता है 7 और 9 के अलावा 16th या जो भी एक लास्ट डेट आएगी, तो इसके साथ-साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और वो आ रही है कि जनवरी मंथ में फिर से क्यू कार्ड चेंज हो जाएँगे। 16 के बाद तो अगर एग्ज़ाम डेट शो नहीं करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर बाद की अगर कोई डेट आएगी लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल 23rd या 26 आती है, तो वहाँ पर वन्स अगेन नए क्यू कार्ड्स पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। सो फॉर दैट रीज़न अवॉइड दैट डेट। 16 तक आप सेफ फ़ील कर सकते हैं क्योंकि अगर आपका स्पीकिंग चाहे 16 से पहले आता है, चाहे 16 के बाद आता है, तो फिर भी आप बड़े आराम से अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और करंट क्यू कार्ड की लिस्ट जो आपकी है, आपके पास आइल्स स्पीकिंग बूस्टर, उसमें से प्रिपरेशन करते रहिए। कोई क्यू कार्ड पार्ट 1 टॉपिक या फ़ॉलो-अप ऐसा नहीं होगा, जो आपने प्रिपेयर ना किया हो। स्पीकिंग बूस्टर जिन्होंने बाय नहीं किया है, उनके लिए थोड़ी-सी दिक्कत रहेगी, लेकिन क्यों बाय नहीं किया है? मेरा आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब आप मेरी 1 सेकंड के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड करके, पेमेंट करके
लेस देन 30 सेकंड, आई वुड से नॉट 1 सेकंड में, 30 सेकंड के अंदर-अंदर अगर आप ये बुक अनलॉक करके रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको चाहिए क्या? सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव सैंपल्स, कंप्लीट आंसर्स, ये नहीं है कुछ और बुक्स में 1-1 2-2 लाइन लिख के बता देते हैं। फिर इतनी हार्ड टू फॉलो लैंग्वेज रहती है, इतने-इतने इडियम्स का इस्तेमाल रहता है, बिल्कुल भी एक एवरेज स्टूडेंट के मतलब के वो कंटेंट होते ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझनी है और किस बुक पे ट्रस्ट करना है, ये आपको देखना है। क्योंकि मुझे फॉलो करने वाले और मुझे ट्रस्ट करने वाले बहुत स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे स्पीकिंग के साथ-साथ राइटिंग बूस्टर, क्योंकि हर एक ऐसे तकरीबन राइटिंग बूस्टर से आता है जिसकी प्रिपरेशन आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ले जाएगी नेक्स्ट हाइट पे। तो 7th एंड 9th अवॉइड करके अगर आप 16th पे जाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अगर बुक कर ली है कोई भी डेट, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कौन से मॉड्यूल में आपकी ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि कल से आपके साथ लाइव सेशंस रहेंगे और हम इन आने वाली डेट्स को ध्यान में रखते हुए आइल्स के हर एक मॉड्यूल को कवर करेंगे और कौन से मॉड्यूल से आप चाहते हो कि मैं स्टार्ट करूं और कौन से मॉड्यूल के किस एस्पेक्ट से स्टार्ट करूं, आप ये भी बता सकते हो। तो अभी आपको सिर्फ़ इतना करना है कि कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि आपने एग्ज़ाम ये कौन-सी डेट का और कौन-सी लोकेशन पे बुक कर दिया है, या आप कौन-सी डेट का प्लान कर रहे हैं इंटेंडेड टू बुक द एग्ज़ाम फॉर अ पर्टिकुलर डेट। और दूसरा आपको बताना है कि कौन से मॉड्यूल में आपको हेल्प चाहिए, सो दैट माय लाइव सेशंस कुड असिस्ट यू ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। और ये चीज़ इंश्योर करेगी अगले 2 वीक का मेरे साथ आपका प्रिपरेशन आपको हर एक तरह से इस एग्ज़ाम के लिए रेडी करे और आप अपने डिज़ायर्स को डेफ़िनिटली अचीव कर पाएँ। आइल्स के साथ-साथ अगर आपका पीटी करने का प्लान है या मन है या आपका कोई फ्रेंड है, तो उसे मेरे पीटी 60 प्लस प्रोग्राम के बारे में ज़रूर बताएँ, क्योंकि पीटी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम ज़्यादा बेटर स्कोर अचीव कर सकते हैं विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स एट द सेम टाइम बाय मेकिंग द मशीन फूल, क्योंकि वो कंप्लीटली मशीन बेस्ड एग्ज़ाम है। वो कब, कहाँ, कैसे है, वो सब कुछ अवेलेबल है मेरे पीटी प्रोग्राम पे। Once again, like the boosters, like other things, it is available on my application. एक बार डाउनलोड करके चेक ज़रूर कीजिएगा, यू आर गोइंग टू लव इट। एंड राइट नाउ दिस इज़ वेरी मच ऑल इन टुडेज़ वीडियो। तो कल से हम लाइव आएँगे और स्टार्ट करेंगे एक-एक मॉड्यूल की प्रिपरेशन आपके साथ। अभी इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।